तो मैं आपको शुरुआत से बताता हूँ कि ये सब हुआ कैसे। तो ये सब की शुरुआत हुई 1 नवंबर। वो दिन था संडे, जब भी मेरे पापा को थोड़ा सर्दी खांसी और बुखार जैसे हो रहा था। तो हमने जैसे सब करते हैं, हमने जाके डॉक्टर को कंसल्ट किया कि डॉक्टर ये प्रॉब्लम है। तो डॉक्टर ने हमको 2 दिन का प्रिस्क्रिप्शन लिख के दिया। तो ही सेड कि आप ये प्रिस्क्रिप्शन फॉलो कीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये अभी एक क्लाइमेट का ट्रांजिशन हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके लिए ये थोड़ा प्रॉब्लम हो गया रहेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट नवंबर है, रेनी से विंटर सीजन में ये हो रहा है, तो इसके लिए ये हुआ है। अब सब लोग के साथ हो रहा है ये। तो हम लोग को भी लगा ठीक है वही प्रॉब्लम है, तो हम लोग उनको अलग से एक घर में रखते हैं। वो वहाँ पर ऐसे ठीक रहेंगे। तो 2 दिन का प्रिस्क्रिप्शन था, वो फॉलो करेंगे। तो ट्यूसडे मॉर्निंग तक का ये प्रिस्क्रिप्शन था। तो तब तक ट्यूसडे आफ्टरनून तक पापा ऑलमोस्ट कम्प्लीटली फ़ाइन थे, उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसे नहीं लग रहा था। तो फिर बाद में थर्सडे को ये थर्सडे के डेट तक हम लोग को ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था कि हम लोग आंटी के साथ रह रहे थे, क्योंकि जस्ट 1 मंथ अगो मेरे जो ग्रैंडफादर है वो एक्सपायर हो गए थे। तो उससे कोप अप करने के लिए हम आंटी के साथ एक साथ रह रहे थे। तो तब तक पापा खुद अकेले घर में रह रहे थे, लाइक कि वो ऑफिस जाते थे, सब कुछ करते थे वो सब। फिर बाद में ये टाइम तक थर्सडे को आफ्टरनून तक पापा को वापस बुखार ये सब होना स्टार्ट हो गया था। मगर ये टाइम पे उनको जो थ्रोट में इचनेस और थोड़ा थ्रोट हैवी लगना स्टार्ट हुआ था, और फिर बाद में जो टेस्ट है वो भी थोड़ा थोड़ा फेड आउट हो रहा था उनका। फिर बाद में हम लोग को लगा कि येस दिस आर द पॉसिबल सिम्टम्स फॉर कोविड। सो हम लोग ने डॉक्टर को वापस जाके कंसल्ट किया कि डॉक्टर ऐसा ऐसा है। तो डॉक्टर सेड कि हम और 2 दिन का प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं, कि हम लोग देखते हैं कि कैसा कैसा क्या क्या हो रहा है। अगर इससे ठीक होता है तो वेल एंड गुड, अगर इससे कुछ लगता है और कुछ फॉलो करना, तो हम लोग इसके लिए कंफर्म होने के लिए कोविड का टेस्ट भी करवा लेंगे। तो थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक का प्रिस्क्रिप्शन था, तब तक पापा ने फॉलो किया। थोड़ा बहुत बुखार सब कम हुआ, मगर स्टिल ही वॉज फीलिंग लिटिल बिट वीक एंड एवरीथिंग। सो डॉक्टर ने ये पॉइंट को संडे को बोला कि आप जाके एक सीटी स्कैन करवा लीजिए सुबह, संडे सुबह। तो हम गए संडे सुबह पापा को लेके सीटी स्कैन कराने। तो सीटी स्कैन में कैसा होता है कि वो मैग्नेटिकल वेव्स से आपका जो पूरा लंग्स है वो स्कैन करता है। फिर वहाँ से पता चलता है कि पॉसिबल कोई निमोनिया है या फिर कुछ प्रॉब्लम है लंग्स के साथ। तो कोविड जो है वो भी एक टाइप का निमोनिया है। तो फिर हमने वो पूरा सीटी स्कैन कराया। फिर वहाँ पर ऑलमोस्ट पूरे लंग्स में 40% इसमें पैचेस थे। तो डॉक्टर ने शाम तक बता दिया कि हाँ ये कोविड के ही है, ऐसा हो रहा है, मतलब कोविड का ही पॉसिबिलिटीज़ है। तो आप मतलब अभी तो वैसे भी 1 हफ्ते से वो खुद सेल्फ आइसोलेशन में थे, तो आप अभी क्वारंटीन का जो भी प्रोसीजर है वो सब स्टार्ट कर दीजिए। तो सीटी स्कैन से डॉक्टर ने बोला कि मैं ऐसे ऐसा करके प्रिस्क्रिप्शन आपको दे रहा हूँ, ये प्रिस्क्रिप्शन आप फॉलो कीजिए, तो मतलब ऑलमोस्ट 1-2 हफ्ते में ठीक हो जाएंगे। तो वेल एंड गुड, हम लोग ने वो फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टर ने संडे को ये भी मेंशन किया मंडे टेस्टिंग सेंटर्स चालू हो जाएंगे, तभी जाके आप कोविड का एक एंटीजन और स्वैब टेस्ट दोनों करवा लेना। तो हम मंडे को गए वहाँ पर वो लोकेशन पे। मैं तिलक नगर में रहता हूँ, तो तिलक नगर में एक लोकेशन है जहाँ पर टेस्ट होता है फ्री में, गवर्नमेंट का है वो। तो हम डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया था, तो वहाँ पर गए, प्रिस्क्रिप्शन दिखा के कोविड का टेस्ट कराया, एंटीजन टेस्ट। तो एंटीजन टेस्ट जो होता है वो रैपिड होता है, तो वहाँ पर ही आपको रिज़ल्ट पता चल जाते हैं। तो वो टेस्ट करने के बाद पापा को जो रिज़ल्ट है कोविड का वो नेगेटिव आया। सो ये पूरा सरप्राइजिंग था थोड़ा। तो हम लोग ने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि ये ऐसा यहाँ पर वापस नेगेटिव आ रहा है, तो क्या करें। तो डॉक्टर ने बोला कि हो सकता है कि वो थोड़ा और अंदर चले गया हो, तो इसके लिए कभी कभी डिफेक्ट्स भी होते हैं जो मशीन से टेस्ट करने में। तो हम लोग सेफर साइड के लिए वापस उनको क्वारंटाइन में रखेंगे। मगर मंडे तक वो थोड़े अच्छे और फाइन लग रहे थे। फिर तभी वहाँ पर उनका स्वैब टेस्ट भी लिया गया था और बोला गया था कि अगर आपको कोविड पॉजिटिव हुआ स्वैब टेस्ट में, तो आपको ट्यूसडे शाम से पहले कॉल आ जाएगा, अगर नेगेटिव है तो आपको कॉल नहीं आएगा। तो ठीक है, फिंगर्स क्रॉस। हम लोग ऐसे थे कि ठीक है हम लोग इसके लिए रुकते हैं, क्या होता है चेक करते हैं।
तो वही ये सब प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर के पास वापस जाके सब बताने में डॉक्टर ने हमको जो आगे रूल्स फॉलो करने हैं, मतलब जो भी प्रिकॉशंस लेने हैं वो बताया। तो घर पे पूरा सैनिटाइज, पापा तो अकेले थे वैसे भी एक हफ्ते से, तो डॉक्टर ने ये भी बोला कि ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, वो सब पहले से था, तो वो सब चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर कैसे होता है कि जब भी ऐसा कोई जिसको पॉजिटिव होता है तो उनको दिन में 3 बार अपना ऑक्सीजन चेक करना होता है ऑक्सीमीटर से। एक बार सुबह, एक बार शाम को, और बीच में दिन में कभी भी एक बार दोपहर को 5 to 10 मिनट्स चल के तभी ऑक्सीजन चेक करना होता है। तो ये सब हो रहा था, तो डॉक्टर ने बोला ऐसे करके मेरे को फ़ोटोज़ भेजते रहना, मेरे को अपडेटेड रखते रहना। तो मैं पापा से सब डेटा रोज़ ले लेके डॉक्टर को अपडेट करता था। तो वही मंडे को, दैट इज़ 9th of November, तभी पापा को रात को ऑक्सीजन लेवल रात को ड्रॉप होना स्टार्ट हो गया। ये रात को ऑलमोस्ट 11 बजे का टाइम है। तो मैंने डॉक्टर को सब ऐसे कंसल्ट किया, तो ये सब बात होते होते 12 बज गए। तभी डॉक्टर ने बोला कि ये थोड़ा सीरियस है, आपको जाके टू बी ऑन अ सेफ़र साइड। पापा कम्प्लीटली फ़ाइन है, पापा को अभी बुखार नहीं, कुछ भी नहीं है, पापा इज़ कम्प्लीटली फ़ाइन, सिर्फ ऑक्सीजन लेवल थोड़ा डाउन हो रहा है। तो डॉक्टर ने बोला टू बी ऑन अ सेफ़र साइड, आप कोई दिन रात को जाके एडमिट करा दो। तो अभी यहाँ पर मेन प्रॉब्लम जो आता है कि हॉस्पिटल्स कहाँ पर है, हॉस्पिटल्स कौन से है जहाँ पर जाके हम लोग ये सब एडमिट करें, प्रोसीजर करें। तो हम लोग ने डॉक्टर से कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला लाइक सबको पता होगा कि 2 टाइप के हॉस्पिटल्स हैं, एक है प्राइवेट हॉस्पिटल्स और एक है गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जहाँ पर ये होता है। दोनों पे प्रोसीजर्स और डॉक्टर्स सेम ही है। तो हम लोग ने डॉक्टर से सब कंसल्ट किया, तो डॉक्टर ने बोला कि सोम्या हॉस्पिटल है सायन में, आप वहाँ पर जाके उनको एडमिट करवा दीजिए। तो रात का टाइम था, तो हम वहाँ पर गए। तो सोम्या हॉस्पिटल प्राइवेट, तो वहाँ पर बेड्स ही अवेलेबल नहीं थे, कोई वो लोग कोविड के पेशेंट्स ही अंदर नहीं ले रहे थे, और उनका सिर्फ पूरा हॉस्पिटल उन्होंने कोविड के लिए कर लिया था। और सोम्या हॉस्पिटल के बाजू में जो दूसरा बिल्डिंग है वहाँ पर दैट इज़ अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, और वहाँ पर भी कोविड के लिए सब ये सब चल रहा था। तो फिर हम लोग वहाँ पर पहुँचे रात को 12 बजे पापा को लेके गाड़ी में अलग से। फिर बाद में वहाँ पर पहुँचने के बाद ऐसे सब बताया डॉक्टर को, ऐसा ऐसा है, डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किया है कि इनको एडमिट करना है। तो डॉक्टर ने पूछा कि आपके पास कोविड पॉजिटिव का सर्टिफिकेट या फिर टेस्ट रिपोर्ट्स है क्या। तो हमने बताया कि नहीं, आज टेस्ट किया है, जो स्वैब टेस्ट है उसका रिज़ल्ट कल आएगा। एंटीजन टेस्ट में तो उनका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है। तो ये सब वहाँ के जो हॉस्पिटल के डॉक्टर हैं उनको बताने के बाद उन्होंने बताया कि इनको हम डायरेक्ट कोविड वार्ड में तो नहीं रख सकते, इनको एक एज अ सस्पेक्ट वाला जो वार्ड है वहाँ पर रखेंगे। तो ठीक है, वेल एंड गुड। हम मतलब उधर भी पूरा कंप्लीट वही सब प्रोसीजर्स फॉलो होता है, ऑक्सीजन चेक होना, उनको मेडिसिन देना, वो सब। तो मंडे तक पापा को वहाँ पर रखा गया था। फिर मंडे रात को वहाँ पर एडमिट कर दिया। तो वहाँ पर मेन चीज़ यहाँ पर यह है कि कोविड के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल में बेड्स अवेलेबल नहीं थे, और लग बोलो या फिर वैसा टाइमिंग था कि वही टाइम पे पूरा जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल था इट वाज एम्प्टी। जो आइसोलेशन वार्ड था जो कोविड पॉजिटिव का, वहाँ पर सिर्फ 15 लोग थे ऑलमोस्ट 100 बेड में से, और जो सस्पेक्ट वार्ड था उसमें 300 बेड्स थे और उसमें से सिर्फ 2-3 लोग ही थे, एंड द टॉयलेट्स वर कम्प्लीटली क्लीन एंड एवरीथिंग वाज प्रॉपर। तो वहाँ पर पापा को एडमिट किया। पापा अभी तक तो फाइन थे, सिर्फ थोड़ा ऑक्सीजन लेवल्स कम थे, तो वहाँ पर उनके अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया था। ट्यूसडे तक उनको रखा। तो अभी डेट है ट्यूसडे, तो ट्यूसडे को हम लोग रुके हैं कि स्वैब टेस्ट का रिज़ल्ट आएंगे। सुबह 12 बज गए, फिर बाद में दोपहर 3 बज गए, फिर ऑलमोस्ट शाम के 6 बज गए। तो भी मैंने सेंटर में वापस कॉल करके पूछा कि ऐसे कॉल नहीं आया है, तो आप कुछ अपडेट दे सकते हो। तो उन्होंने बोला नहीं, कॉल नहीं आया मतलब आपका जो रिज़ल्ट है वो नेगेटिव है, कोई टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर ये जो केस है वो क्लोज़ हो जाता है 9th वाला। फिर बाद में जो अगला दिन है वेडनेसडे को सोम्या हॉस्पिटल से कॉल आता है कि ऐसा ऐसा है, उनका जो अभी ऑक्सीजन लेवल है वो पूरा कांस्टेंट है मंडे मतलब ट्यूसडे सुबह से, और अभी वेडनेसडे सुबह तक सब कुछ एकदम नॉर्मल है। फिर बाद में वो पूछते हैं कि आपको कोविड का रिज़ल्ट आया क्या स्वैब टेस्ट का। तो हम बोलते हैं कि नो, वी हैव नॉट गॉट एनी रिज़ल्ट, एंड हम लोग के पास रिज़ल्ट कुछ आया भी नहीं था, हम लोग ने कंफर्म भी कर लिया था उनसे। फिर बाद में डॉक्टर ने पूछा कि हम लोग एक
कोविड के लिए टेस्ट करवा रहे हैं और हम लोग इसके साथ आगे जा रहे हैं। तो उन्होंने ब्लड टेस्ट किया, ICMR किया, फिर अलग अलग फिर कोविड का टेस्ट कराया। फिर यहाँ पर इनका इसमें ब्लड टेस्ट इज़ एवरीथिंग नॉर्मल। फिर कोविड का टेस्ट है वो कल आने वाला है, तो मतलब वो थर्सडे को आने वाला है, तो तब तक हम लोग रुके थे। तो वेडनेसडे ऑलमोस्ट नून हो गया था, तभी मेरे को एक कॉल आता है एम वार्ड के ऑफिशियल की तरफ से कि आपका जो केस है वो कोविड पॉजिटिव है, तो आपको क्वारंटाइन करना है। लाइक दे वर एक्सट्रीमली प्रोफेशनल, और उन्होंने अच्छे से समझा कि कुछ टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, आप जो है घर पे क्वारंटाइन कीजिए, ऐसे ऐसे दवा सब देंगे। तो फिर बाद में मैंने भी उनको बताया कि हम लोग ने उनको ऑब्जर्वेशन में हॉस्पिटल में रखा है। तो उन्होंने ने बोला वेल एंड गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ पर उनको वो जो होगा आगे वो लोग टेस्ट करके आपको जब डिस्चार्ज करेंगे दैट विल बी द फाइनल थिंग। तो ठीक है, हम लोग यहाँ तक सिर्फ नॉर्मल था, तो हमने ऐसा सब बताया। तो ये टाइम तक सुमा वालों ने जो कोविड का वापस टेस्ट है स्वैब टेस्ट, नॉट एंटीजन, इट वाज स्वैब टेस्ट, उन्होंने वापस किया और उन्होंने जो भी है वापस ले लिया, जो भी टेस्ट का है। फिर जो रिज़ल्ट है वो आने वाला था थर्सडे को। तो यहाँ तक पापा इज़ कम्प्लीटली फाइन, उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं अभी, ही वॉज रीगेनिंग स्ट्रेंथ एंड वॉज कम्प्लीटली फाइन। तो थर्सडे दोपहर तक उनका रिज़ल्ट आ गया एंड ही वॉज कोविड नेगेटिव एंड लाइक एवरीथिंग वॉज फाइन एंड ही वॉज कम्प्लीटली फाइन। उनका ऑक्सीजन लेवल सब कुछ नॉर्मल था, सब कुछ प्रॉपर था। तो सोम्या के हॉस्पिटल जो है उन्होंने बताया कि ठीक है, इनका जो भी केस है सब नॉर्मल है, तो आप इनका डिस्चार्ज जो है वो ले सकते हैं। तो हम लोग बोले ठीक है, एवरीथिंग इज़ फाइन, देयर इज़ नो नीड टू वरी। उनका जो लंग्स का है वो भी कुछ सब कुछ नॉर्मल था अभी ये टाइम तक। तो फिर अभी मैं आपको हॉस्पिटल का जो चीज़ है वो सब बताता हूँ कि when you admit a person in COVID for a suspect ward, so the daily charges are 4,000 for a bed and almost 1,000 rupees for like the medicines and the PPE kit. So daily you have to spend 5,000 rupees on a person for just a suspect ward, and you have to place a deposit of almost 60 to 80,000 there. तब जाके आपको जो है वहाँ पर एडमिशन मिलेगा कोविड सस्पेक्ट वार्ड के लिए। एंड फॉर द कोविड पॉजिटिव पीपल इट इज़ ऑलमोस्ट 7 to 8,000 पर डे, एंड सिमिलरली यू हैव टू पुट द डिपॉजिट ऑफ 80,000 देयर। तब जाके वो आपका ये सब जो भी प्रोसीजर है वो सब करवाएंगे। और सस्पेक्ट वार्ड में मैंने जो बताया था 300 बेड, उसमें से 2 लोग ऑक्यूपाइड थे और पूरा जो था वो खाली था। और जो कोविड पॉजिटिव था उसमें ऑलमोस्ट 100 बेड्स थे, 100 to 150, और उसमें भी सिर्फ 15 लोग ऑक्यूपाइड थे। तो बेड्स जो थे वो थे, एंड ऐसा भी नहीं कि वो पूरा ऐसा अच्छा नहीं है लोकेशन। एवरीथिंग वॉज क्लीन, एवरीथिंग वॉज सैनिटाइज्ड, द बाथरूम्स वेर ऑल्सो क्लियर। मैं आपको यहाँ पर वीडियो दिखा दूँगा कि वो पूरा बेड का सेक्शन कैसे दिखता है, वो सब मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँगा, तो यू कैन मेक अ गेस आउट ऑफ इट। फिर बाद में ये सब हो गया, एवरीथिंग वाज कम्प्लीटली फाइन। एंड ये सब करने के बाद हमने पापा को वो दिन घर पे लाया। उनको अभी तो ऑफ कोर्स वापस हम लोग ने क्वारंटाइन में ये किया कि टू बी ऑन अ सेफर साइड कि वापस कुछ प्रॉब्लम नहीं हो रहा, तो वापस पापा को क्वारंटाइन कर दिया यहाँ पर। ही वॉज लाइक कम्प्लीटली फाइन, उनको कुछ ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा सब कुछ है। तो अभी जो डेट है वो है 12th थर्सडे का। पापा को क्वारंटाइन किया, वहाँ पर हमको मेडिसिन्स दिए थे। तो वहाँ पर आपको जो मेडिसिन्स मिलते हैं हाइड्रोक्लोरोक्विन का, तो उसका जो डोसेज है हैवी होता है, जो उनको एक दिन में ऑलमोस्ट 8 टैबलेट्स लेने पड़ते हैं। फिर उसके ऊपर विटामिन्स, मिनरल्स और अलग एंटीबायोटिक्स, बुखार आया तो उसका दवा अलग, एवरीथिंग इज़ प्रिस्क्राइब्ड देयर। तो आपको ये सब करना, ये सब जो है वो सब तो फॉलो करना। फिर पापा को हमने वापस 1 हफ्ते के लिए क्वारंटाइन कर दिया, to be on a safer side. COVID test is negative and everything is fine, like he is completely doing well, and yeah, everything was fine, oxygen levels were perfect and everything. So ये सब करने के बाद तो आज जो डेट है जो अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उनका क्वारंटीन पीरियड हो गया 1 दिन पहले ही। नाउ इज़ कम्प्लीटली फाइन, मतलब इनका अभी कुछ प्रॉब्लम है नहीं। तो जब भी आपको ये सब प्रॉब्लम होता है तो आपको ये सब देखने के लिए फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज़ कीप एन ऑक्सीमीटर
a thermometer and all the necessary precautions you can take and follow it thoroughly, क्योंकि अगर ये सब फॉलो नहीं करोगे तो जो अर्ली स्टेज पे ये करना है वो मुश्किल हो जाएगा। तो ये सब करना इम्पॉर्टेंट है। और जो हॉस्पिटल्स है, हॉस्पिटल्स का रिसर्च करो। ये जो मैंने 60,000 और 80,000 का बताया वो ऑलमोस्ट सिमिलर है फॉर गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अगर आप प्राइवेट हॉस्पिटल पे जाओगे, बेड अवेलेबल मिला तो वहाँ पर डेली का है 32,000 रुपीज़ पर ऑक्यूपेंसी पर डे, या एंड एडिशनल कॉस्ट वो सब होगा, और उस पर आपको 2 लाख का डिपॉजिट भरना है। तो हाँ, अभी जो कॉस्ट है वो सब भी हायर साइड पे है। ऑफ कोर्स मेडिकल बिल्स आर नॉट दैट चीप एंड वो सब आपको ध्यान रखना है। तो इट्स बेटर दैट यू टेक प्रिकॉशंस राइट नाउ एंड टेक ईच एंड एवरी केयर दैट यू कैन टेक। इम्यून सिस्टम जो भी है उसका एक अच्छे से स्ट्रॉन्ग रखो, वो सब है वो सब फॉलो करो। और ये पूरे सिचुएशन में जो है कि जो स्टाफ है, जहाँ पर मैं हॉस्पिटल में गए थे, हम सोमा हॉस्पिटल में, दे आर कम्प्लीटली लाइक प्रोफेशनल एंड दे विल गाइड यू एवरीथिंग प्रॉपरली। जो हमारे लोकल डॉक्टर थे, ही ऑल्सो गाइडेड अस प्रॉपरली, एंड द एमवर्ड रिप्रेजेंटेटिव थ्रू विच आई वॉज कॉन्टैक्टिंग हिम, सो ही वॉज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन। तो जब भी ये वेडनेसडे को रिपोर्ट पॉजिटिव आया था उनके तरफ से, तो आपको एक ICMR नंबर मिलता है। आपको कोई फिज़िकल रिपोर्ट नहीं मिलता है कि हाँ ये नेगेटिव है या फिर पॉजिटिव है। ICMR नंबर मिलता है, वहाँ से चेक होता है कि आप पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो। तो अगर पॉजिटिव हो तो ICMR नंबर आपके आरोग्य सेतु फ़ोन नंबर जो लिंक्ड है उसमें आपको डायरेक्ट दिखा देगा। फिर ऑन द नेक्स्ट डे दे कम एंड दे सैनिटाइज योर होल अपार्टमेंट। तो ये सब जो है रूल्स वो आपको बताएंगे और वो सब आपको फॉलो करना है। हाँ, एंड आरोग्य सेतु में ऑफकोर्स दिखाता ही है। फिर ये सब हो गया, पापा अभी तक सब नेगेटिव एंड ही वॉज कम्प्लीटली इज़ नाउ कम्प्लीटली फाइन। और एक चीज़ मेन जो नोट करने वाला है कि ये जो पूरा मेंटल जो आपके साथ होता है, यहाँ पर आपको जो है फिट रहना इम्पॉर्टेंट है, प्रिकॉशंस लेना इम्पॉर्टेंट है, एंड देयर इज़ नथिंग बिग दैट कैन हैपन इफ़ यू डिटेक्ट इट अर्ली। अगर फटाफट आपने स्टेप्स ले लिए और अर्ली डिटेक्ट कर लिया तो इट्स वेल एंड गुड एंड यू कैन रिकवर फास्ट। And also the other thing is, when you will read on the internet, I'm not telling about any random blog, जब आप डॉक्टर्स के प्रेस नोट्स पढ़ोगे आपको पता चलेगा कि कोविड का जो एक साइड इफ़ेक्ट जो है कि वो लंग्स में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, कि मतलब वायरस नहीं रहता है मगर उसका जो उसने जो भी डिफेक्ट किया लंग्स में थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए रहता है। तो तब तक आपको जो भी है प्रिकॉशंस लेना, सब कुछ लेना इम्पॉर्टेंट है। अगर वो आप फॉलो नहीं करोगे तो वो आगे जाके वापस बढ़ सकता है। डॉक्टर ने मेरे को बताया कि इससे बहुत लोग हैं जिनका आगे जाके वापस उनको प्रॉब्लम आया है। सो दिस इज़ ऑफकोर्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम जो आगे जाके लोगों को वापस ये लोग फेस करेंगे और आगे जाके में भी कॉम्प्लिकेशंस बढ़ सकते हैं। The date I am recording this is on 22nd, it is a Sunday, and अभी ऑलमोस्ट आपको पता होगा कि जो दिल्ली है, दिल्ली में कोविड केसेस वापस स्पाइक अप हो रहे हैं एंड दे आर टेलिंग दैट ऑलमोस्ट देयर इज़ अ सेकेंड चांस ऑफ लॉकडाउन। फिंगर क्रॉस्ड, एवरीथिंग शुड बी फाइन एंड एवरीथिंग शुड रिकवर। एंड ऑफ कोर्स इसमें जो भी जा रहा है, जो भी आपके दोस्त हैं या फिर फ्रेंड्स हैं, उनके साथ एक फ़ोन कांटेक्ट में रहिए, क्योंकि मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो भी मेरे साथ फ़ोन कांटेक्ट में थे। वो लोग सपोर्ट कर रहे थे, जो भी पॉसिबल हेल्प हो सकता कर रहे थे। क्योंकि एक बंदा अभी आई वॉज लकी दैट आई हैड माई आंटी एंड अंकल विथ मी, ताकि मैं उनके साथ हेल्प करके कोऑर्डिनेट करके डॉक्टर के साथ हेल्प कोऑर्डिनेट करके ये पूरा सिनेरियो में फिगर आउट कर पाया। कोई लोग अकेले रहते हैं पेरेंट्स के साथ, तो उनके लिए आप ऐसे जो भी रेलेवेंट चीज़ कर सकते हो वो करके दीजिए। एंड आई एम श्योर कि लोग रिकवर तो हो जाते हैं उससे, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट यू डिटेक्ट इट अर्ली एंड यू टेक द नेसेसरी प्रिकॉशंस। और जो भी पूरा मेडिकल कॉस्ट है दैट इज़ on the higher side if you consider. If you are home quarantining yourself then there is no cost, just the medicine bills and everything, और वो सब चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
And yeah, my family is completely fine. We are nothing in any complications, or we are not facing any symptoms. It's almost been like 21 days since my father had all this illness. And yeah, that's it for this. And I hope that you take all the necessary precautions for yourself. I know I've repeated this many times, but trust me, this is a very important thing right now, and you should follow this. And if you have any queries, or if you need any help, and if someone in your family has tested positive, then do reach me out through any of the social media handles. I'm happy to help you through anything that I can do for you. And of course, share this video with anyone, like जो भी फ्रेंड्स है, मे बी किसको कहाँ पर हेल्प हो सके. फिंगर क्रॉस्ड होना नहीं चाहिए किसको, मगर यू नेवर नो, कभी भी कुछ भी हो सकता है. तो दिस मे बी हेल्पफुल फॉर देम. And yeah, if you have any queries, you can comment down or reach me out through the DMs on Instagram. And that's it for this. Yeah, bye bye.